एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में इसके पहले जो हमने लेसन स्टार्ट किया था दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज 26.1 एंड 26.2 मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 26.3। कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि आप 26.3 एक्सरसाइज को अपलोड कीजिए, तो इट इज फ्रॉम नवनीत बुक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हाँ, अगर वीडियो अच्छे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल एट सम रेट फॉर ₹3 years इज ₹525। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 525। तो सो आई विल राइट हियर I इज इक्वल टू ₹525। टाइम दिया है यानी n इज इक्वल टू दिया है 3 years। ओके, आगे देखो, एट द सेम रेट, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600। ऑन ₹1600 मतलब यहाँ पे अब प्रिंसिपल हो गया 1600 यानी P इज इक्वल टू रुपीज हो गया 1600। अब 1600 के ऊपर 1600 के ऊपर 2 years में यानी टाइम यानी n इज इक्वल टू हो गया 2 years। 2 years में कंपाउंड इंटरेस्ट है 164। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ₹164। तो 2 साल में 1600 रुपीज के ऊपर 164 कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, इसके लिए प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब यहाँ प्रिंसिपल फाइंड कैसे मिलेगा हमें, जैसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो P का फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर। अब इसमें जब तक हमें सिर्फ इंटरेस्ट दिया है लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस P। अब इसमें सभी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो r की वैल्यू मिलेंगी और वो r की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट है 164, प्रिंसिपल है 1600, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया सो आई विल राइट हियर r अपॉन 100 पावर n है 2 years सो आई विल राइट हियर 2 माइनस प्रिंसिपल अगेन है 1600। अब ये 1600 को हम लेके आएंगे LHS में, सो यू विल गेट 164 प्लस 1600 इज इक्वल टू 1600 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 विल बी एज इट इज। ठीक है, स्क्वायर। अब इन दोनों की एडिशन करो, सो 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 6 7 और ये 1 इज इक्वल टू हो गया 1600 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, सो 1764 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 स्क्वायर। अब हम लेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट, तभी ये स्क्वायर कैंसिल होगा। तो 1600 इज द स्क्वायर ऑफ 40 और ये 40 के आगे की नंबर है, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 4 है। अब यूनिट प्लेस पे 4 है तो 40 के आगे कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 4 आता है। 41 तो नहीं होगा, 42 हो जाएगा। तो 42 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1764। आप 42 मल्टीप्लाई 42 करके देख सकते हो। सो यू विल गेट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो इसका 1764 का स्क्वायर रूट हो गया 42 और 1600 का स्क्वायर रूट हो गया 40 इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया 1 प्लस r अपॉन 100। अब हमें यहाँ पे हम दोनों को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो यू विल गेट हियर आई विल राइट हियर 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू और ये 1 को इधर लेके आओ LHS में, सो यहाँ पे होगा -1 इज इक्वल टू r अपॉन 100। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करो, 20 इंटू 1 21 माइनस 1 हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 20 और ये 100 पे इधर आओ तो मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू r। 20 से डिवाइड करोगे तो r इज इक्वल टू मिलेगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, सो I की वैल्यू हमारे पास है 525 मल्टीप्लाइड बाय 100
अपॉन एन यानी टाइम दिया है हमें, पहले कितना टाइम है 3 इयर्स, सो 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, 3 से इसको डिवाइड करो और 5 से इसको कर लेंगे, 3 1 जा 3 रिमेन 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 इंटू 5 से डिवाइड करोगे तो इसको हो जाएगा ये 20। अब 175 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 5 जा 10 जा 0, कैरी 1, 2 7 जा 14, 15 जा 1, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, सो आंसर आ गया यहाँ पे 3500। तो इसका प्रिंसिपल होगा 3500। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 2। The compound interest for 2 years and 3 years on certain principal at certain rate of interest are rupees 8,820 and rupees 9,261। यानी 2 years के लिए इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8,820 और 3 years का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता है 9,261। अब हमें ये पूछा, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को फाइंड करना है। एक्चुअली ये जो अमाउंट है दैट इज द टोटल अमाउंट। ओके, तो ये हो गया अमाउंट और ये भी हो गया अमाउंट। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें अमाउंट दिया है 2 इयर्स के लिए, सो अमाउंट इज इक्वल टू 8,820 रुपीज। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर एन। यहाँ पे एन यानी टाइम होता है, कभी कभी यहाँ पे कोई टी का भी यूज करते हैं। अब ये तो 2 इयर्स के लिए, यानी यहाँ पे देखो एन की वैल्यू है 2 इयर्स। ओके, और इसमें एन की वैल्यू पुटअप करेंगे और ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये इज 8,820 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। इसको नाम दे देते हम इक्वेशन 1। इसका हमें आगे काम है। अब नाउ ये इज इक्वल टू, अभी ये कितना है रुपीज 9,261 और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है अभी 3 इयर्स। अब हम इस फार्मूले में इन दो वैल्यूज को पुटअप करेंगे। सो अमाउंट इज 9,261 इज इक्वल टू P की वैल्यू हमें पता नहीं है तो 1 प्लस R अपॉन 100 एज इट इज। R की वैल्यू हमारे पास नहीं है और N की वैल्यू है 3, सो आई विल राइट हियर 3। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब इसकी डिवीजन कैसे करना है? इक्वेशन 1 की एलएचएस लेंगे 8,820, उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के एलएचएस से जो है 9,261 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की आरएचएस है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2 अपॉन P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। अब यहाँ पे देखो these two numbers are divisible by 3 or not, we will check। 8 plus 8 16 plus 2 18, 3 से divisible है। 9 plus 2 11 plus 6 17 plus 1 18, ये भी 3 से। अब दोनों की एडिशन 18 18 है, मतलब दोनों numbers are divisible by 9, so we will divide these two numbers by 9, so you will get। अब इसको 9 से डिवाइड करो, 8820 divided by 9, 9 9 जा 81 रिमेन 7 कैरी 2, 9 8 जा 72 और ये 0 यहाँ पे लग गया तो इसका आंसर आ गया 980 अपॉन। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9261 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 0 कैरी 2, 9 0 जा 0 फिर लिया 6, 9 2 जा 18 रिमेन 8 और कैरी 1, 9 9 जा 81, तो आंसर आया 1029 इज इक्वल टू पीपी गेट कैंसल। अब ये किस तरह से, यहाँ पे देखो बेस सेम है, दोनों का पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम होता है तो हम पावर की सब्ट्रैक्शन करते हैं, या फिर आप क्या करो इस तरह से इसको समझ लो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 3 इसके जैसा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब एलएचएस में हमारे पास है इधर 980
अपॉन 1029 एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो तो 1 की जगह 100 आएगा, 100 प्लस आर, ठीक है, 100 प्लस आर अपॉन 100। अब ये हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो यू विल गेट 980 अपॉन 1029 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस आर। अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो यू विल गेट 980 से इसको मल्टीप्लाई करो, सो 980 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस आर इज इक्वल टू 1029 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब 980 को इस साइड में भी आप लेके जा सकते हो। सो यू विल गेट हियर 100 प्लस आर, या फिर हम क्या करते हैं 980 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो यू विल गेट 98000 प्लस 980 आर इज इक्वल टू 1029, उसके सामने 2 जीरो लगा दो। या फिर यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए दोनों साइड को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे ये वाला 0 एंड दिस 0 गेट कैंसल। अब 98 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 9800 हो जाएगा प्लस 98 आर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10290। अब 9800 को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो, देयरफॉर यू विल गेट 98R इज इक्वल टू 10290 माइनस 9800। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यू विल गेट हियर 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 12 माइनस 8 4, कैरी 1 0, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4090। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 98 को हम ट्रांसपोज कर देंगे आरएचएस में, देयरफॉर R इज इक्वल टू 490 अपॉन 98। 98 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। 8 5 जा 40, 98 इंटू 5 करो, 5 8 जा 40 जा 0, कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49। यहाँ पे आंसर आ गया 5, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गया 5%। अब हमें एक्चुअली फाइंड करना है यहाँ पे प्रिंसिपल भी हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले में आर की वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो आई विल राइट अगेन हियर फार्मूला, ये का फार्मूला लिखेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू पुट अप करना है 5। सो यही भी हो जाएगा ये की इस फार्मूले में। तो 8820 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं इंटू 1 प्लस आर, आर हमारे पास 5 है, सो आई विल राइट हियर 5 अपॉन 100 पावर हो गया 2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल गेट हियर P इंटू 1 प्लस 5 से डिवाइड करो तो 1 अपॉन 20 ब्रैकेट का पावर 2। नाउ 8820 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करो, 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 1 21। सो P मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये स्क्वायर 21 का हो गया और ये 20 का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 20 का जो स्क्वायर है उसको एलएचएस में लेके आएंगे, हमें मिलेंगी P की वैल्यू 8820 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन ये जो 21 स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में एलएचएस में जाएगा तो डिवीजन में, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 मल्टीप्लाई 21। अब क्या करो, 2 2 जा 4, 4 से 882 को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 जा 2, कैरी 3, 4 8 जा 32 और 3 हो गया 35। और उसके सामने 1 2 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 अपॉन हो गया 21 मल्टीप्लाई 21। अब क्या करो, 3 जीरो को छोड़ दो, 3528 को पहले 21 से डिवाइड करना, फिर आए हुए आंसर को फिर से 21 से डिवाइड करना। सो 3528 डिवाइडेड बाय 21, 21 1 जा 21, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 1, कैरी हो गया 2। अब 7 से तो नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 6, यहाँ पे हो गया 1, कैरी किया 8, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से डिवाइड होगा तो आंसर आ गया 168। अब 168 को हम फिर से 21 से डिवाइड करेंगे। सो 168 डिवाइडेड बाय अगर 21 करोगे तो 21 कितना होगा यहाँ पे 21 8 जा, ठीक है, 168 आंसर आ गया ये। तो इसके सामने 3 जीरो यहाँ पे हमने लगा दिए, तो इसका प्रिंसिपल आ गया टोटल 8000 रुपीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%
और प्रिंसिपल 8000, सो विच ऑप्शन? तो यहाँ पे 4 चाहिए, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। What amount should be invested at 4% for 3 years to get 19,510 as compound interest? यानी हमारे पास दिया है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹19,510। फिर हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमें दिया है आर की वैल्यू दैट इज 4%, ठीक है, और टाइम दिया है 3 इयर्स, यानी एन की वैल्यू है 3 इयर्स। कुछ लोग यहाँ पे टी भी लिखते हैं एन की जगह। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल का फार्मूला तो नहीं है वैसे इसमें, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अगर हम सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएंगी। अब सबसे पहले क्या करो, इन दोनों में से p को आप कॉमन निकाल लो। So you will get here P in bracket 1 plus R upon 100 power n माइनस यहाँ पे हो जाएगा n। अब हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है 19,510 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं, ब्रैकेट 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? R इज 4 अपॉन 100 पावर n यानी टाइम है 3 इयर्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 100 इंटू 1 100, 100 प्लस 4 104, सो 104 अपॉन 100 पावर हो गया 3 माइनस 1। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सॉरी यहाँ पे आप क्या करो, ये 4 से 100 को डिवाइड कर लो, तो p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 25 होगा, ब्रैकेट पावर 3 माइनस 1, बट इट दैट इज इक्वल टू p इंटू अब 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26, तो 26 अपॉन 25 ब्रैकेट का पावर 3 माइनस 1। अब 26 का क्यूब फाइंड करेंगे और 25 का क्यूब, तो 26 So we will first find cube of 26 and cube of 25. So cube of 26 फाइंड करने के लिए हम 26 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम करेंगे। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, यहाँ पे हो गया 15, 2 6 जा 12 जा 2, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 6 7 6। इसको फिर 26 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 6 जा 36 और 40 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 6 जा 12 और 1 13, तो 6 7 5 7 1 ये हो गया इसका क्यूब। क्यूब फाइंड करना एक और आसान तरीका है, तो मैं आपको बताता हूँ। 26 का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है तो पहले 2 का क्यूब हो गया 8, ऑब्लिक 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 और 6 का क्यूब हमें यहाँ पे लेना है, वो हो जाएगा 36 इंटू 6 करो, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21, तो 216 हो गया। 24 का डबल 48 और 72 का 144, इनकी करो एडिशन, यहाँ पे 8 एज इट इज, 2 7 216 और 216। अब यहाँ पे इनकी एडिशन करो, इसको ऐड कर लो इन दोनों को और इसको ऐड करेंगे तीनों को, 7 8 15 हो गया और 23 27 और 6, फिर 5 और 2 3 और 2 1 7 5 7 6 1 7 5 7 6। तो ये है वैदिक मैथ की ट्रिक्स। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो क्यूब आ गया। अभी इसका 17 that is equal to, we will write here 19,510 is equal to P multiply, इसका आंसर आ गया 17 कितना आया था 17576 17576 अपॉन 25 का क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8 और 2 5 10 20, 2 5 10 और यहाँ पे 50 और 5 का 125, यहाँ पे 40 100 एडिशन करो 8 60 150 125, यहाँ पे हो गया 14 15 12 और 5, तो यहाँ पे ऐड कर दो
15625 15625 15625 माइनस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इनकी पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सो यू विल गेट हियर p मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 हो गया 1, 7 माइनस 2 हो गया 5, 15 माइनस 6 यहाँ पे हो गया 9, 7 माइनस 6 1 हो गया। ठीक है, तो वो न्यूमरेटर में रहेगा इतना, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 15 6 25। अब क्या करो, इसको एलएचएस में ट्रांसफर कर देंगे। सो p इज इक्वल टू 19510 मल्टीप्लाइड बाय 15 6 25 अपॉन 1951। अब 1951 1951 गेट कैंसिल, यहाँ पे रह गया 10। सो यूर आंसर इज 15625, एक जीरो लगा दो। सो 1,56,250 इज द आंसर। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Next we will see question number 4. Nasim deposited rupees 12,000 in a bank for 3 years at a rate of 10 PCPA compound interest. What amount will she receive from the bank at the end of the term? तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 12,000। ओके, उसके बाद हमें टाइम दिया है, एन दिया है 3 इयर्स। फिर हमें वैल्यू दी है, रेट किया है, आर इज इक्वल टू दिया है 10 PCPA। तो सबसे पहले हम तो फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होने के बाद हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट। ये तो आप उससे अच्छा डायरेक्टली आप क्या फाइंड कर सकते हो, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो, सभी वैल्यूज पुटअप करो और आपको मिलेगा फिर टोटल अमाउंट। ठीक है, सो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल इज 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 पावर n की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे अभी, 1 प्लस 10 से इसको कैंसिल हो गया 0, 1 अपॉन 10 पावर 3 इज इक्वल टू 12,000 एज इट इज मल्टीप्लाई। अभी डिनोमिनेटर सेव करने के लिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 1 10, 10 प्लस 1 11, यहाँ पे आ गया 11 अपॉन 10 ब्रैकेट का पावर 3, दैट इज इक्वल टू, सो यू विल गेट अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 11 का पावर 3 माने 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो 11 का पावर 3 यहाँ लिखेंगे अपॉन 10 का पावर 3, यानी 10 के सामने फिर 3 जीरो लगा दो, तो यहाँ पे हो गया 1 2 और 3। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी क्या करो, 30 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 12 इंटू 11 का क्यूब होता है 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 करो, 1331, या फिर आसान तरीका है 1 क्यूब, ये वैदिक मैथ्स का इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने बताया। सो 1331, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 1 12 कैरी, सॉरी 12 1 12 कैरी हो गया 1, 12 3 36, 37 कैरी 3, 36 39 कैरी 3, 12 1 12 और 3 15, तो आंसर आ गया 15,972, तो 972। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. द वैल्यू ऑफ अ कार इज रुपीज 2,56,000, कार की वैल्यू दी है। ठीक है, यानी हम मान लेते कि ये अभी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो गया रुपीज 2,56,000। ओके, इफ द वैल्यू डेप्रिसिएट एट 2% पर एनम, डेप्रिसिएट यानी कम होना, वैल्यू कम होना, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस रेट को हम आर बोलते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 2% पर एनम। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का है यानी कम हो रहा है, इसलिए ये रहेगा निगेटिव में, देयरफॉर आर की वैल्यू हो जाएगी -2.5% पर एनम हो जाएगी। जब भी कम होती है वैल्यूज तो हम यहाँ पे निगेटिव में लेंगे। व्हाट विल बी इट्स अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2.5% हर साल कम हो रही है, तो हमें यहाँ पे टाइम दिया है, एन की वैल्यू दी है 3 इयर्स। तो अब यहाँ पे हमें ये पूछा है कि 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे अमाउंट का,
अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करो। प्रिंसिपल है 2,56,000 इंटू 1 प्लस, अब आर की वैल्यू हमें लेनी है निगेटिव में, तो माइनस 2.5 अपॉन 100 पावर 3 हो गया इज इक्वल टू 256,000 इंटू 1 प्लस। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट हटा दो, डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 25 और एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 2.5 पे लिखते हैं 25 अपॉन 10। ओके, अब एक प्लस इंटू माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 25 अपॉन 100, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया हो गया 1000 पावर हो गया 3 इज इक्वल टू 256,000 इंटू 1 माइनस 25 1 जा 25, 25 4 जा एक जीरो लगा दो पावर 3। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर को यहाँ सेम करेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू 2,56,000 इंटू, तो 40 इंटू 1 40 माइनस 1 39, तो यहाँ पे हो गया 39 अपॉन 40 ब्रैकेट का पावर 3 इज इक्वल टू 256 1 2 3 मल्टीप्लाई 39 का पावर 3 यानी 39 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे, तो इसको मैं लिखता 39 का क्यूब अपॉन 40 का क्यूब यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, सो 30 गेट कैंसल। अब क्या करोगे, 4 से 256 को डिवाइड करो, या तो कितना आएगा 4 से 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो 64 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25, तो इसका आंसर आ गया सिर्फ ऊपर में 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय अब 39 का, तो अभी इसका तो आंसर आ गया यहाँ पे कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई। अब 39 का क्यूब फाइंड करना है, तो पहले 39 मल्टीप्लाई 39 करो, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 हो गया 35, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 हो गया 11, 1 7 प्लस 5 12 जा 2 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 और 1, तो 1 5 2 1 आ गया। इसको फिर से हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 जा 8 कैरी 1, 9 5 जा 45 और 1 46 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 9 8 प्लस 3 11 कैरी 1 13 कैरी 1 9 और यहाँ पे 5, 59 3 1 9, तो ये हो गया इसका क्यूब। अब हमें इन दोनों की करनी है मल्टीप्लीकेशन, सो इज इक्वल टू 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 3 7, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 1 7 कैरी हो गया 3, 4 5 जा 20 और 3 हो गया 23, तो आंसर आ गया 23। तो यहाँ पे इसमें आंसर 23 72 76, 23 72 76। सो दिस 3 साल के बाद उसको इतना अमाउंट मिलेगा। देखो कार थी 2,56,000 की और मिलेगा कितना 2,37,276, यानी वैल्यू डिप्लीट होगी। बट